अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके रमज़ान बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो माशाल्लाह से मेरे रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और थोड़े फिर मैंने जो ईद रमज़ान के लिए प्रिपरेशन करके रखी थी कबाब समोसों की, वो मेरे ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा चलें जल्दी से मैं दोबारा प्रिपेयर कर लूँ, क्योंकि मैं इतना पूरे महीने का स्टॉक नहीं करती। पर ये होता है कि 10-15 रोज़े तक का होता है कि चलो 15 रोज़ अच्छे से गुजर जाएँ, फिर उसके बाद मैं दोबारा से बना लेती हूँ चीज़ें। क्योंकि पूरे महीने तक कबाब बना के रखो तो मुझे लगता है उनका थोड़ा जायका भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो कम क्वांटिटी में मैं 15 रोज़े का फिर बनाती हूँ, फिर दोबारा बना लेती हूँ जब ख़त्म होने लगते हैं। तो उसी के लिए मैं कर रही थी तैयारी। और यहाँ पे मैंने एक नई फेसबुक पे देखी थी ट्रिक, तो उसी तरीके से मैं अपने कबाब बना रही थी कि लीड के अंदर आप रख दें तो एक ही जैसे बराबर के कबाब बनते हैं। क्योंकि मेरे भी अमूमन होते हैं कबाब तो आगे छोटे बड़े हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये आइडिया अच्छा है, क्योंकि अब ईद आ रही है माशाल्लाह से, तो ईद पे मेहमानों के आगे सामने लगाएं तो एक जैसे शेप के हों कबाब तो अच्छे लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई थी, उसने कहा मम्मा लाए मैं बनाती हूँ। मैंने कहा चलें आप भी बनाएं, ताकि बच्चे भी होते हैं और सीखते हैं। और ये वाकई आसान ट्रिक है कि कभी जैसे हम बिज़ी हों मसाला बना के बच्चों को दे दें तो बच्चे बना लें इस तरह कबाब ना ईज़िली। तो यहाँ मेरी बेटी को माशाल्लाह बहुत इंटरेस्ट होता है कुकिंग में। जब भी मैं किचन में काम कर रही होती हूँ कुछ, तो वो मेरी हेल्प कराने आ जाती है। तो बस यहाँ मैंने कबाब भी बना के रख लिए थे और थोड़े कीमे के भी मैंने कहा चलें सीख कबाब बना के रख लेती हूँ। वैसे सीख कबाब का पैकेट नहीं था, टिक्का का डब्बा था, तो मैंने कहा चले मैं यही डाल लेती हूँ। तो इसलिए मैंने कहा सीख कबाब बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ईद माशाल्लाह से अब बिल्कुल आने वाली है। और चीज़ें ऐसी प्रिपेयर होती हैं तो आसानी होती है कि कभी भी एकदम अचानक ईद पे माशाल्लाह से आना जाना मेहमानों को हो जाता है। तो इस तरह चीज़ें फ्राई करके फ्राई आइटम लगाएं तो वो अच्छे लगते हैं कबाब वगैरह ना। तो इस तरह मैंने कहा चले मैं जल्दी से ना ईद की, क्योंकि आखिर के दिनों में तो घर की सफाई भी थोड़ी ज़्यादा शुरू हो जाती है। क्योंकि रमज़ान से पहले तो हम तैयारी सफाई कर लेते हैं, लेकिन रमज़ान में भी ज़ाहिर एक महीना होता है, उसमें बीच में भी घर गंदा होना शुरू हो जाता है। तो दो बार मैंने कहा चले आखिर में ईद पे कर लूँगी तो ये चीज़ें बना के रख लूँ, ताकि एक काम से आप फारिग हों तो दूसरे काम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैंने सीख कबाब का मसाला कीमा पीस लिया था, और इसमें हरा मसाला हरा धनिया वगैरह भी पीस के डाल दिया तो वो अच्छा लगता है। ज़रा हरा धनिया आता है खाने में तो वो अच्छा लग रहा होता है। तो यहाँ पे मैं कबाब बना रही थी और कबाब भी बन गए थे, मेरे समोसे भी बन गए थे। तो मैंने कहा चले आज नए डिफरेंट स्टाइल में कबाब बनाते हैं, क्योंकि वैसे तो मैं गोली बनाती हूँ, लेकिन मैंने कहा चले आज नई ट्रिक होता है ना, जब देखो तो दिल चाहता है नई नई चीज़ें बनाओ ताकि मेहमान आए खाएँ तो वो अच्छा लगता है उनके सामने सर्व करें। तो इस तरह वो जो सीख कबाब का ट्रिक होती है, जैसे पेंसिल वगैरह रख लें सेंटर में और इस तरह कबाब बनाएं तो वो बन जाते हैं सीख कबाब। तो वही मैंने कहा चलें इस तरह ट्रिक से हम बनाते हैं। अगर कभी हुआ तो इसका सालन भी बनता है इस तरह का, कभी मैंने बनाया नहीं है, इंशाल्लाह कभी हुआ तो बनाऊँगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ें बना रही थी, लेकिन रमज़ान में ना चीज़ें बनाओ ना ये प्रॉब्लम होती है, आपका रोज़ा होता है तो आपको टेस्ट करना होता है तो समझ में नहीं आता अल्लाह कैसे नमक मिर्च आप टेस्ट करें। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें सही बन जाती हैं, अंदाज़े से भी आप करते रहें। और फिर थोड़ी आगे पीछे हो जाती हैं तो ऐसा इशू नहीं होता, क्योंकि साथ में अगर हम केचप चटनी बना के सर्व कर दें तो सब उसके साथ खाते हैं तो वो बैलेंस हो जाती हैं। इसी तरह जब दावत करो बेसन पकौड़ों के लिए आप बेसन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बीट करें तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, अल्लाह कितना नमक डालें ताकि कम ना हो, ताकि। और इसी तरह मैंने करनी कबाब के लिए मैंने थोड़ी सी प्याज भी ब्राउन करके रख दी थी, ताकि प्याज ब्राउन हुई भी होती है तो झटपट आपका सालन भी तैयार हो जाता है, चीज़ें फ़ौरन रेडी हो जाती हैं। क्योंकि मैं चाह रही थी मैं जल्दी से काम निपटा लूँ अपने, क्योंकि आखिर में मेरी माशाल्लाह से काफ़ी इनविटेशन भी थे रोज़ा कुशाई के आमीन के। तो मैं चाहती ताकि मैं इन कामों से अपने फ़ारिग हो जाऊँ, तो ताकि फिर इवेंट्स वगैरह पार्टीज़ वगैरह जो भी अब होनी है उनकी तैयारी हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अफ्तारी बांटने के लिए भी तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं शुरू में स्टार्टिंग में बांट नहीं सकी थी, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मैं कहा चलें अब मैं मोहल्ले में अफ्तारी बांट दूँ। तो उसके लिए मैंने अंडे के पकौड़े बनाना शुरू कर दिए थे और साथ में ही ब्रेड पकौड़ा जो अच्छे लगते हैं। और मैं चाहिए थोड़ा डिफरेंट बनाऊँ ताकि, क्योंकि अब एंड हो रहा था, लोग खा खा के वही सिंपल आलू के पकौड़े
इस तरह चीज़ें खा खा के बोर हो गए थे, तो मैं कहा चलें डिफरेंट चीज़ बना लेती हूँ। थोड़े से अंडे के पकोड़े तो खैर स्पेशल होते हैं हमारे घर में, माशाल्लाह से बनते हैं, और ब्रेड पकोड़ा, तो वही उसके लिए मैं फ्राई कर रही थी ताकि मैं मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट कर सकूँ, क्योंकि हमें मोहल्ले में एक दूसरे के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि ऐसे अफ्तारी जाती है, ये आती है तो बहुत अच्छा लगता है, और किसी और के घर का भी हमें आइडिया होता है कि उनके कैसी अफ्तारी तैयार होती है। वैसे तो मेजोरिटी क्या सब यहाँ हमारे माशाल्लाह से सब पकोड़े होते हैं, छोले होते हैं, फ्रूट चाट होती है। जैसे आप किसी भी आप कास्ट से बिलोंग कर लें या किसी भी फैमिली से, कोई भी हो, लेकिन ज़्यादातर मूल सबके यही माशाल्लाह से ये चल रही होती हैं चीज़ें। तो बस यहाँ पे मेरे भी पकोड़े फ्राई हो गए थे काफ़ी हद तक, और साथ में ब्रेड पकोड़ा भी मेरे रेडी हो गए थे। मैंने इनको कागज़ में करके रख दिए थे ताकि इनका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो सारा निकल जाए। और यहाँ पे मेरे में माशाल्लाह से अंडे के पकोड़े भी रेडी हो गए थे, क्योंकि कराची में यहाँ पे गैस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और गैस आती भी है तो गैस का जो प्रेशर होता है वो बिल्कुल नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने पकौड़े वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, और अब हमने रोज़ा खुशाई में जाना था। ये नेक्स्ट डे की ब्लॉग है, वीडियो है। मेरे बच्चे रेडी हो गए थे, गिफ्ट्स वगैरह हमने जो भी पैक करने थे वो मैंने सुबह सहरी में ही पैक कर लिए थे। तो मैं कहा चलें अब जल्दी से हम दावत में चलते हैं, क्योंकि टाइम ट्रैफिक जाओ तो ट्रैफिक इतना होता है अफ्तारी के वक्त बाहर सड़कों पे, तो हमें पहुँचते पहुँचते फिर भी हम थोड़ा सा लेट हुए थे, लेकिन फिर भी हम वक्त पे पहुँच गए थे, क्योंकि अफ्तार का टाइम अब थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ गई है, क्योंकि सहरी की टाइमिंग कम हुई है और अफ्तारी की टाइमिंग बढ़ गई है। तो इसीलिए हमने कहा चलें जल्दी से पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है हम वक्त पे पहुंच गए थे, क्योंकि यहाँ पे बच्ची की रोज़ा खुशाई भी थी और उसकी आमीन भी थी। तो यहाँ पे बच्चे स्टेज पे बैठे हुए थे, और जो इनके कारी साहब थे वो थोड़ी नाते भी पढ़ रहे थे। और माशाल्लाह से ये रमज़ान में हमारी फ़र्स्ट अफ्तारी थी जो हम दावत में गए थे। यहाँ माशाल्लाह से बच्चे को कारी साहब ने उसकी जो ख़त्म कुरान की दुआ होती है वो पढ़ा दी थी, दुआ मांग ली थी। और यहाँ पे सफ़ी माशाल्लाह से हार पहनाने का, गिफ्ट देने का, तोहफ़े तहफ़ का सिलसिला शुरू हो गया था, क्योंकि अफ्तारी से पहले पढ़ाई गई थी दुआ, तो जल्दी जल्दी यही था कि जल्दी जल्दी सब हार पहना दें, भी अफ्तारी शुरू हो जाएगी और गिफ्ट दे दें। तो हमने भी जल्दी जल्दी हार पहना दिए थे, क्योंकि एकदम बिल्कुल टाइम शॉर्ट हो गया था। लेकिन ये माशाल्लाह से फिर भी जो एक प्रॉपर आमीन होती है, दुआ होती है, वो हो गई थी। तो बस यही बच्चे की छोटी छोटी खुशियाँ होती है, बच्चे खुश हो जाते हैं। और इस तरह की किसी भी आप बच्चे जब काम पर ख़त्म करें, रोज़ा रखें, तो जो भी आपकी इस्तिताअत हो उस हिसाब से हमें कोशिश होती है कि ये करना चाहिए। इवेंट्स घर में ही कर लें या बाहर कर लें, जो भी आपका हो, लेकिन बच्चों की छोटी सी ये खुशी होती है, आप हार पहना दें तो अच्छा लगता है। इस साल मेरी बेटी ने भी माशाल्लाह से रोज़ा रखा था, तो घर में ही मैंने उसके लिए गजरे और हार मंगवा के मैंने उसे पहना दिए थे, तो वो खुश हो गई थी, क्योंकि छोटी छोटी हौसला अफजाई होती है बच्चों के लिए, हमें करनी चाहिए। तो यहाँ पे सब तोहफ़े तहफ़ दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, और अफ्तारी का टाइम बिल्कुल हो गया था। तो हमने कहा चलें जल्दी से हम अफ्तार रोज़ा कर लेते हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो भी रिमेनिंग गिफ्ट्स होंगे, हार वगैरह पहनाने होंगे, वो हम पहना देंगे। तो यहाँ पे बस बच्चा खुश हो रहा था, हार पहना हुआ था, तो यही होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये भी डिसाइड कर लिया था कि चले हम इंशाल्लाह अभी अफ्तारी के बाद ना, फिर हम बिहार लेकर आए थे, तो हमने कहा चलें अफ्तार करके फिर हम दोबारा स्टेज पर आके बच्चे को दोबारा जो भी हार हैं, गिफ्ट्स हैं, वो रह गए थे तो वो हम पहना देंगे। तो जल्दी से हमने गिफ्ट तो पकड़ा दिए थे, मैंने कहा चले अब हार हैं वो हम बाद में अफ्तार के बाद पहना देंगे।
तो यहाँ सब अफ्तारी के लिए बैठ गए थे और अफ्तार रोज़ा हो गया था माशाल्लाह से। सब नमाज़ पढ़ रहे थे। अफ्तार में इन्होंने बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करे थे। तो ये मुझे लगा था बहुत अच्छा आइडिया था, क्योंकि ये होता है ना, अगर आप टेबल पे लगाते हैं तो फिर एकदम सबका रश बढ़ जाता है और कोई एकदम ज़ाहिर अफ्तार का टाइम शॉर्ट होता है, तो उस वक्त सब एकदम आ जाते हैं लेने। तो इसलिए इन्होंने बॉक्सेस डिस्ट्रीब्यूट करे थे। उसमें समोसा वगैरह रिफ़्रेशमेंट जो भी होती है, खजूर फ्रूट वो थे। तो बहुत अच्छा आइडिया था। तो बच्चों ने वो खा पी लिए थे, इंजॉय कर लिया था, शरबत पी लिया था, क्योंकि शरबत के बगैर तो अफ्तार बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ पे दोबारा से भी स्टेज पर आ गए थे। जो हार वगैरह रह गए थे पहनाना फैमिली के साथ, फ़ोटोशूट वगैरह वो रह गई थी, वो सब चल रही थी माशाल्लाह से। बच्चे एंजॉय कर रहे थे। भाई यही होता है अफ्तार पार्टी में, थोड़ा सा रोज़ा खुशाई में थोड़ा सा शॉर्ट टाइम हो जाता है, क्योंकि रोज़ा भी होता है, फिर उसके बाद खाना भी लोग खाते हैं, क्योंकि तरावी पढ़ने के लिए जाना होता है। क्योंकि तरावी के भी अब माशाल्लाह से एंडिंग के दिन चल रहे हैं रमज़ान के, तो माशाल्लाह तरावी भी ख़त्म होने वाली है बहुत जल्द, 27वीं शब आने वाली है, तो उसमें फिर ख़त्मुल कुरान होगा। मेरा बेटा भी माशाल्लाह से तरावी पढ़ने जाता है, लेकिन कभी जब स्कूल डेज़ होते हैं, दूसरे दिन टफ़ टाइम होता है, तो उस दिन रह जाती है इसकी तरावी पढ़ना। लेकिन ये मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने बेटे को ज़रूर तरावी पढ़ने भेजूँ, ताकि बच्चों को आदत होती है। और माशाल्लाह से मेरा बेटा भी अब रोज़े रखने लगा है, क्योंकि पिछले साल मैंने इसकी रोज़ा खुशाई कर दी थी प्रॉपर तरीके से। तो लेकिन ये है अभी थोड़े मैं इसको छुड़वा देती हूँ, क्योंकि अभी गर्मी भी बहुत हो गई है। और ये होता है बच्चे हैं ज़ाहिर स्कूल से आते हैं, स्कूल भी खुले में असल में, अगर वो स्कूल बंद हो ना तो बच्चे भी, छोटे बच्चे जो होते हैं, चाहे पूरे 30 रोज़े रख लें। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है, मैंने काफ़ी हद तक रोज़े इसको रखवाएँ बेटे को ना, एक आध बीच में स्किप करवाया स्कूल के दिनों में, क्योंकि स्कूल से आते हैं फिर सो जाते हैं। और अब थोड़ी शुरू के दिनों में तो कराची में फिर भी मौसम अच्छा था, लेकिन अब ये है, अब एंडिंग के दिनों में रमज़ान में थोड़ी गर्मी सी स्टार्ट हो गई है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है बच्चों के लिए स्पेशली ना, क्योंकि उन्हें आदत नहीं होती इतनी। हालांकि पहले तो हम लोग फिर भी बहुत रखते थे स्कूल कॉलेज लाइफ में अपने, लेकिन अब थोड़े बच्चों का भी आदत इसलिए नहीं है, क्योंकि अमूमन पिछले दिनों में अमूमन यही हो रहा था कि रोज़े होते थे तो छुट्टियां हो जाती थी, क्योंकि जून जुलाई में रोज़े आते थे तो स्कूल वाले भी ऑफ दे दिया करते थे, और उससे पहले भी मई के दिनों में आए थे तो छुट्टियां मिल गई थी। तो अब फर्स्ट टाइम समझे ऐसा है कि बच्चे प्रॉपर स्कूल जा रहे हैं, तो और रोज़ा भी रख रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ये टफ़ टाइम हो गया है स्टार्टिंग में, कैसे रोज़ा रख के बाहर निकलना, पूरा काम करना। तो अभी इनको आदत नहीं है, तो इंशाल्लाह ऐसा ऐसा आदत हो जाएगी। और गर्मी भी बहुत हो रही है कराची में, तो इसलिए थोड़ा बच्चों के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला उनको उसका सवाब देता है जो वो रखते हैं। और यहाँ पे बच्चे पैसों के हार पहना रहे थे, क्योंकि फूलों के हार तो हमने पहना दिए थे अफ्तारी से पहले ही, शॉर्ट टाइम था। अब पैसों का हार पहनाने का सिलसिला चल रहा था, तो ये अच्छा लगता है, रोज़ा खुशाई होती है, बच्चे पहनते हैं, बच्चों की बहुत खुश हो जाते हैं। तो साथ में ही यहाँ पे खाना सर्व हो गया था। तो बस ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, आपको अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।